जय केदार बाबा की गुड मॉर्निंग। तो अब मैं निकल गई हूँ अपने सोनप्रयाग से और अभी पहले मैं जाऊँगी गौरीकुंड, फिर वहाँ से हम लोग पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो उससे पहले मुझे गाड़ी पार्किंग पे लगानी पड़ेगी। ये वाली पर्ची मुझको संभाल के रखनी पड़ेगी क्योंकि वापस आके दिखानी भी है। तो ये रहा पहला बुक, केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आई एम वेरी एक्साइटेड। चलो जस्ट स्टार्ट किया है सोनप्रयाग से। एक्चुअली गाड़ियाँ मिलती हैं आपके गौरीकुंड तक के लिए। मेरी तो हालत वैसे देखने लायक है नहीं, बट स्टिल मैं चल रही हूँ। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुई है, चढ़ाई भी नहीं स्टार्ट है, हम लोग रोड पे चल रहे हैं। बट गौरीकुंड के बाद से हम लोग प्रॉपर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। नहीं बजा बजने वाला। गाड़ी मिली है बहुत मुश्किल से। अब हम लोग निकल गए हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। ये सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन बहुत पतला रोड है और सारी जगह ग्रीनरी है। ये आंटी लिटरली लड़ रहे हैं क्योंकि इनके हस्बैंड ने मतलब इन्हें छोड़ दिया, तो अभी अकेले हमारे साथ ट्रैवल कर रही हैं वो, क्योंकि कैब लेने में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी। तो इनके हस्बैंड रह गए और ये हमारे साथ आ रही हैं। मैडम जी घोड़ा तो ये है हमारा गेट और हम यहाँ से चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। और ये हम अभी गौरीकुंड की मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। आधा रास्ता चढ़ने के बाद अब हालत ख़राब हो गई है, तो इसलिए हमने घोड़ा ले लिया है। सो प्लीज़ डोंट जज, बिकॉज़ अब यहाँ तक आई हैं तो मैं वापस तो नहीं जाऊँगी, इसलिए घोड़ा कर लिया है। और तो रुक रुक के जाएंगे, बट मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। बट ये बहुत ज़्यादा मोटे ताज़े घोड़े, और मैंने पर्सनली चेक किया है कि इनको कोई इंजरी नहीं हो। हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज़। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जितनी बार भी आओ ऐसा लगता है कि पहली बार ही आ रहे हो। बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है जैसे जो घोड़े वाले और जब पैदल वाले जब सारे साथ में चलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खचपच हो जाता है। तो मुझे लगता है इन लोगों के ना अलग अलग रास्ते होने चाहिए, वरना देख रहे हो कि बस चले जा रहे हैं। वो सामने अगर आप ध्यान से देखोगे तो हेलीकॉप्टर जा रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट में आपको आप लगा लो 2-2 3-3 हेलीकॉप्टर भी दिख जाते हैं, इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स चलते हैं यहाँ पे। हर जगह जगह पे हर आप लगा लो आधे किलोमीटर में यहाँ पे इस तरीके के शेड्स बने हुए हैं, सो दैट कि जैसे बारिश आती है या कुछ हो तो घोड़ों को शेड मतलब वहाँ पे रुक सके घोड़े, और जो यात्री भी हैं चलते हैं वो लोग वहाँ पे थोड़ी देर वेट कर सके बारिश रुकने का, फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अभी तो आधा रास्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन रास्ता है बहुत सुंदर। जैसा 2019 में जब मैं आई थी वैसा था, उससे बेटर है थोड़ा, लेकिन टफ तो है। अब देखो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर का जो वाटरफॉल है
कितना ज़्यादा सुंदर है वो, जबकि भी पानी कम दिख रहा है। और ये रॉक्स देखो, ये कितनी ज़्यादा मतलब टफ रॉक्स है, इतनी बड़ी बड़ी, इंसान ही जैसे कीड़े से लग रहे हैं, छोटे 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 इसके सामने। और ये सारे लोग बैठे हुए बेचारे थक गए होंगे, वो शायद लैंडस्लाइड हुआ है। सामने वाला इंसान मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सो गया। आई एम नॉट श्योर कि सोया है कि नहीं, पर जिस हिसाब से ये बिल्कुल ही सिर नीचे झुका जा रहा है, मुझे लग रहा है कि सोते हुए ना जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रिस्की है इसके लिए तो यार, समझ नहीं आ रहा कुछ बोले या नहीं। ये वाला जो ब्रिज है ना, अब हम लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे। लाइक जो घोड़े वाले होते हैं ना, वो यहाँ से क्रॉस करते हैं। और जो ऊपर रास्ता जो जा रहा है ना, जिनको पैदल जाना है यात्रियों को, वो लोग यहाँ से जाते हैं ऊपर से। और हम जो घोड़े पे जा रहे हैं, हम लोगों को ये पूरा जिगजैग क्रॉस करके, ब्रिज क्रॉस करके सामने से होते हुए जाना पड़ेगा, सो दैट अलग अलग लोग जाएं और ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो लोगों को। अभी भीड़ थोड़ी ज़्यादा है और रास्ता पतला है, ब्रिज एक्चुअली पतला है, तो इसलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और सो दैट ये सामने वाले आके क्रॉस हो जाएं। और जब यहाँ से ब्रिज से सब क्रॉस हो जाएंगे सामने से, तो फिर हम लोगों की लाइन चलेगी। तो ये थोड़ा सा तो मैनेज्ड है यहाँ पे चलने का, तो ये चीज़ अच्छी है। जो सामने आप लोग ब्रिज देख रहे हो ना, पैदल जाने वाले लोग उस ब्रिज को क्रॉस करके फिर हम लोग एक ही सेम रास्ते से मिलेंगे। सिर्फ जो छोटा सा पैच है वही है जो पैदल और घोड़ों वालों का अलग है। लो देख लो। अभी मैं जहाँ पे पहुँची हूँ वो है रामबाड़ा से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से जो मंदिर है केदारनाथ जी का, वो है 6 किलोमीटर। तो हमने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा, मतलब 65-70% हमने रास्ता कवर कर लिया है। और यहाँ से अभी टाइम बट लगेगा थोड़ा, बट इट्स वेरी टायरिंग और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लास्ट टाइम मैं आई थी 2019 में, उस टाइम भी इतना ही था। तब से लेकर अभी तक जो मुझे यहाँ पे चेंजेस लगे हैं वो ये है कि यहाँ पे अब बहुत सारी शॉप्स खुल गई हैं। आई मीन कोई भी यात्री आ रहे हैं, आप लोग कोई भी आ रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को मतलब हर थोड़ी देर में शॉप्स में चाय और नाश्ता कुछ भी अगर आपको खाना पीना हो तो बहुत सारी दुकानें, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि थोड़ा भी मतलब गैप ऐसे है कि जहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो अब जितना भी ये 16-17 किलोमीटर का जो आपका ट्रैक है उसमें आपको हर जगह दुकानें मिलेंगी, हर जगह चाय नाश्ता मिलेगा। और यहाँ पे इवन वॉशरूम्स भी हैं जो कि अभी तक मैंने नहीं मतलब यूज़ किया है, मुझे मौका नहीं मिला। तो अभी हम शाम को मंदिर पहुँचेंगे, शाम को दर्शन करेंगे, फिर सुबह 4 बजे की आरती होती है, फिर वो 4 बजे की आरती करके भी हम फिर से दर्शन करेंगे और उसके बाद कल सुबह हम वापस आएंगे। आज रात को आज हम केदार बाबा के वहीं पे रुकेंगे, शिविर में या कहीं पे भी, जहाँ पे भी हमें मिल जाए जगह। हम थोड़ा सा नाश्ता पानी करके अब दोबारा से निकले हैं।
यहाँ से पूरा ऐसे ऊपर चढ़ना है अभी बहुत ज़्यादा। ये पूरा के नीचे जिगजैग पूरा ये पूरा ऊपर तक जाएगा और अभी हाफ वे भी नहीं हुआ है। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और इस साइड में ये सारी शॉप्स ही हैं जो यात्रियों के लिए रखी गई हैं और कई जगह पे कैंप्स भी मुझे दिखने शुरू हो चुके हैं, सो दैट कि अगर आप लोगों को रात को रुकना हो तो आप लोग इन कैंप्स में भी रुक सकते हो और फिर बाद में दर्शन कर सकते हो। हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा और पिछले 5 घंटे से चले हुए हैं, पर अब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, तो फिर पैदल चलेंगे 1 किलोमीटर। पहुंच गए फाइनली। तो मैं उतर के बात करती हूँ। बड़ा के लगा हो अब हम लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया है। ये अप्रॉक्स 1-1.25 किलोमीटर है, जो कि अब आपको मंदिर तक जाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें कोई चढ़ाई नहीं है। ये बहुत सारी शॉप्स है साइड में, छोटे छोटे हैं पर सब कुछ ही है यहाँ पे खाने के लिए। और ये साइड में देख रहे हैं ग्रे कलर का, और बहुत सारे हैं यहाँ पे कैंप्स जो लोगों ने लगाए हुए हैं। तो आप अगर केदारनाथ आते हो तो आपको 1000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा आराम से यहाँ पे 2 लोगों के लिए, और एक आदमी के लिए तो 500 में मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे कैंप्स में 4-4 लोग 10-10 लोग भी रहते हैं, तो पर हेड आपको अप्रॉक्स 500 से 1000 के बीच में पड़ सकता है। तो इट्स अफोर्डेबल और नॉर्मल भी है। अभी मैं देखती हूँ कि कैसा रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे अगर होटल में या कहीं जगह नहीं मिलेगी तो हो सकता है मुझे कैंप ही ना देखना पड़े। अभी अभी मेरे जो लास्ट वीडियो भी ख़त्म हुई है उसमें ब्लॉगर ही था शायद कोई। और अभी वैसे 7:30 बज चुके हैं, तो यहाँ पे शाम की आरती स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन मैं भाग के भी पहुँच नहीं पाऊँगी। पर कोई बात नहीं, अब तो बाबा के पास पहुँच ही गई हूँ तो दर्शन हो ही जाएंगे। पर बहुत सुंदर है, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। सामने देख लो ये बर्फ़ वाले पहाड़। 5 मिनट्स में अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा लोग हैं। मकान तो बनने का अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से आते हो तो ये रहा हेलीपैड, जो कि हार्डली 1 किलोमीटर दूर है मंदिर से। और सामने का नज़ारा देखो, इतना खूबसूरत नज़ारा। चलो, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मुझे चलने की जगह भी नहीं मिल रही यहाँ पे। अरे भाई इतने सारे लोग हैं, फिर दर्शन कैसे होंगे पता नहीं। और यहाँ पे ठंड है, काफ़ी ठंड है, पर सांस नहीं फूल रही, नॉर्मल ठंड है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। 1.5 घंटा पूरा जगह घूमने के बाद मुझे कहीं पे भी रूम नहीं मिला। अब इतनी मुश्किल से एक आदमी मिला है जिसने बोला है कि कैंप्स हैं ये पूरा ब्रिज क्रॉस करके, तो बहुत सारे कैंप्स हैं, मे बी उसमें से एक होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा होगा। पानी की आवाज़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा आ रही है। अब मेरी आवाज़ तो वैसे आ रही होगी क्लियर, बट पानी की आवाज़ भी पीछे से बहुत तेज़ आ रही होगी, जबकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत फ्रेशनेस और बहुत ठंडा है। ये जो पूरा रास्ता है इससे दर्शन वाली लाइन लगती है, जो नॉर्मल लोगों की लाइन है, नॉट VIP। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट VIP, नॉर्मल लोगों की लाइन है।
बहुत कम लोग ही हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं दर्शन अभी हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे कैंप ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो मुझे लग रहा है कि पार्ट बंद हो चुके हैं, बंद हो गए हैं शायद। ये पर ये वीआईपी वाली भीड़ दिख रही है, देखती हूँ अभी जाके क्या हो रहा है। ये रहे बाबा जी, जय बोले, ओम नमः शिवाय। ये रहे केदार बाबा, पर शायद अंदर नहीं जा पाऊंगी, अभी जाने नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, बाहर से तो दर्शन कर सकती हूँ फिलहाल। भोले बाबा, पता नहीं दर्शन अभी होंगे भी कि नहीं, जो कि मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि 2-3 पंडितों से बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया, कह रहे कि वो तो हम सिर्फ अपनों के लिए करते हैं, तो वो ये हमें दर्शन नहीं कर पाएंगे कुल मिला के। अब मैं बाहर से दर्शन करके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो पंडितों ने मना कर दिया, तो अब मैं सुबह 3 बजे से लाइन में लगूंगी, क्योंकि 3 बजे नॉर्मल लोगों की लाइन शुरू होती है। वीआईपी वालों की अलग होती है, बट मैं नॉर्मल वाले दर्शन करना चाहती हूँ। इस बार देखूंगी कि कैसे होता है। वीआईपी वालों को तो हो जाते हैं दर्शन, बाकी मैं कस्बे में। जय भोले, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज गए सुबह के 6 और मैं लग गई लाइन में ऑलरेडी दर्शन के लिए। हाँ, तो ये आप लाइन जो देख रहे हो ना, ये 2 लाइनें हैं, ब्रिज से ही स्टार्ट हो चुकी है और ये मंदिर तक है दर्शन के लिए। इतनी लंबी लाइन है लोगों की अभी तक। थोड़ी थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है और हल्के हल्के ओले भी पड़ने शुरू हो गए हैं। मौसम एकदम से चेंज हो गया है। और बहुत तेज़ हो रही है, जो भी है ये बहुत तेज़ है। और यहाँ पे जो लोग 6-6 घंटे तक खड़े हैं, मतलब इतने घंटों से हम लोग खड़े हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। लोगों के चेहरे पे लिटरली मायूसी दिख रही है। कब चले कि जो पैसा देगा वही भी अभी। सीरियसली ये बात तो बिल्कुल सच है। आई मीन हम लोग पिछले 8 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं और मतलब उस ब्रिज से लेकर यहाँ तक के जहाँ भी हम लोग पहुँचे वहाँ तक का 1 किलोमीटर, आधा भी नहीं है, आधा किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है, पर फिर भी दर्शन नहीं हो पाए हैं और वीआईपी लाइंस चली ही जा रही हैं यहाँ से। मैनेजमेंट इतना ज़्यादा ख़राब है ना यहाँ पे, मैं बताऊँ। इन्होंने 12 बजे गेट्स बंद किए थे कि लंच टाइम हो गया है और हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे वीआईपीज़ के दर्शन चल रहे हैं और यहाँ पे लोग बेवकूफ़ों की तरह सुबह 5 बजे से भूखे प्यासे लाइन में लगे हुए हैं और वो लोग एक एक कदम चल के आगे लाइन अपनी ख़त्म कर रहे हैं, तो उनके दर्शन नहीं हुए अभी तक। अरे हम लोग 10-10 घंटे चल के आए, 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहे, वो साला आधे घंटे में लाइन में कैसे करके हम लोग यहाँ से निकले हैं, मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि इतनी भगदड़ स्टार्ट हो गई थी कि स्टैम्पेड वाली सिचुएशन हो गई थी। कैसे करके हम लोग भागे हैं वहाँ से। अभी मैं हूँ केदारनाथ, हाँ, और ये रहे श्री केदार बाबा।
और बाकी सब बहुत अच्छे से रहा। बट यहाँ पे मेरी स्लीपर्स चोरी कर ली किसी ने और मैं विदाउट स्लीपर नंगे पैर चल रही हूँ। पर चलो बाबा के यहाँ पे हुआ है तो नेवर माइंड। बस अब मैं नीचे उतरना शुरू कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार बाबा को देखना पड़ता है। तो अगले साल फिर मिलेंगे बाबा, तब तक बस अपना हाथ मेरे सर के ऊपर बनाए रखना और सबके ऊपर बनाए रखना अपना आशीर्वाद। बाय, जय भोले। लगता है कि बाबा भी नहीं चाहते कि मैं जाऊँ। बारिश तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। रात के 8:15 और ये अंधेरे में भी ये नदी इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। पर ये बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है इसकी, आप लोग पीछे से सुनाई दे रहा है। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन फिर भी बहुत शांति है इसकी आवाज़ में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब मैं निकल चुकी हूँ दिल्ली के लिए। कल रात को मैं 12:30 बजे अपने होटल पहुँची थी, इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। ऊपर से फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो बाबा के दर्शन तो हो गए, साथ में बहुत सारी यादें, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि जब आप बाबा के दरबार में जाते हो तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के और बिना किसी लग्जरी के आप जाते हो, तो वो सारी यादें अच्छी ही होती है वैसे एंड ऑफ द डे, क्योंकि उनके दर्शन हुए हैं और वो कोई आम बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। उनके दर्शन होना भी अपने आप में किस्मत की बात है। तो ये मेरी अच्छी भी यादें रही है। तो ये था मेरा केदारनाथ धाम का सफ़र। इस पूरी यात्रा में मैंने सिर्फ खूबसूरत पल नहीं जिए, बल्कि कुछ कड़वी सच्चाइयों का भी सामना किया है। ये एक ऐसी जर्नी थी जो डेफिनेटली मेरे दिल को तो छुई है, क्योंकि केदार बाबा के दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, एक बहुत बड़ी बात होती है, किस्मत की बात होती है। लेकिन इस यात्रा ने मेरी आंखें भी खोली हैं। तो मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा मेरे फाइनल ब्लॉग का, जो होगा केदारनाथ धाम का ऑनेस्ट फीडबैक व्लॉग। तो उस व्लॉग में मैं आपको वो सारी असलियत शेयर करूँगी जो अक्सर लोग अपने व्लॉग्स में छुपा लेते हैं, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग इसीलिए शुरू की है ताकि मैं सिर्फ आपके सामने विजुअल्स नहीं बल्कि सच्चाई भी सामने ला सकूं। तो अगर आप भी केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो मेरा फीडबैक व्लॉग जो है वो आपके लिए एक गाइड का काम भी कर सकता है और एक आप कह सकते हो कि वार्निंग का काम भी कर सकता है, सो दैट आप हर तरह से प्रिपेयर्ड होकर निकल सकें और सिर्फ ये यात्रा नहीं और एक सच्चा अनुभव लेकर वापस लौट सकें। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट फीडबैक व्लॉग में। तो हाँ, तब तक के लिए मेरा व्लॉग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही रॉ और रियल व्लॉग्स बनाती रहूँ। अगर आपको कोई भी सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्माइलिंग एंड स्टे माइंड। जय भोले, जय केदार बाबा की।